ये और इसके अलावा पेट पीठ से कई जगहों से काटा है। कोई बात नहीं, यहीं से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। पब्लिक नहीं समझती ना, पब्लिक को सीधा फोन कर दी, हाँ भाई किधर है, बोली जाए बनौर हूँ, बस तू तुरंत वहाँ आ जा भाई। बोली भाई नहीं है टाइम आज, जितना ना तू आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं अभी मैं सीधा 1100 रुपये कंप्लेंट कर रहा हूँ, वो फलानी तेरी वो कर। बोले भाई कर ले जो करना, अब मैं एक फीटर आदमी हूँ, मैं अब 9 पंचायत मेरे अंडर है भाई, वो एक समय में मैं एक ही जगह काम कर सकता हूँ, 9 जगह तो मैं पहुँच नहीं सकता। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। अक्सर आप देखते होंगे कि जब लाइट जाती है तो बिजली वालों को लोग गालियां देना शुरू करते हैं। पानी ना आए तो आईपीएच विभाग में कई और समस्याएं हैं तो तुरंत हम कह देते हैं कि देखिए काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, काम करते हैं, ग्राउंड जीरो की मैं बात कर रहा हूँ, उनको कितनी मुसीबतें होती है इस बात का अंदाज़ा हम और आप तभी लगा सकते हैं अगर हमारे और घर से कोई ग्राउंड जीरो पर वाकई में जो है डटा हुआ है। अनिल तोमर मेरे साथ है, आईपीएच में फिटर है, काफ़ी बड़ा एरिया इनके पास है। जब कहीं पर लाइन टूटती है, जाते हैं, फ़ोन आते हैं कि पानी नहीं आ रहा है तो जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन बीते दिनों जब वो पानी जो है एक जगह पर जॉइंट जोड़ने गए तो वहाँ पर पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी बोली में अणगाव बोलते हैं हमारे यहाँ पर, अणगाव। हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है और पता भी नहीं है। भिरड़ तो शायद पीला होता है, लेकिन मैं हो सके तो तस्वीर आपको जो है एडिट करूंगा तब दिखाऊंगा। वो पीला तो जो भिरड़, एक पीला होता है भिरड़ और दूसरा वो काला होता है बिल्कुल, और एक दूसरा उसके गले में पट्टा होता है, वो नहीं, एक काला होता है, जमीन के अंदर होते हैं वो। उनके काटने की इतनी दर्द होती है कि वो मांस निकाल लेते हैं। एक जगह से अगर काट दिया तो उसका बुखार, उसके बाद इंसान में बुखार आ जाता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपको काट दिया 2-4 ने तो जान तक जा सकती है। हमारे क्षेत्र में ही कहते हैं कि अम्बोया में भी आज से कई साल पहले जो है उसके काटने से किसी की मौत हुई थी, और जो है आंजभोज में एक और गाँव में भी एक शख्स की मौत हुई थी। अनिल तोमर को 40 जगहों से काटा है, सर से काटा है, बाजू से काटा है, जो है यहाँ तक जो है कई जगह से उन्होंने काटा है। और वो काफ़ी, जब ये भागे वहाँ से तो काफ़ी आगे तक जो है इनका पीछा करते रहे। लेकिन उसके बावजूद अनिल वहीं पर डटे रहे, क्योंकि कह रहे थे कि जहाँ से फ़ोन आया है पानी नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ पर लोगों को दिक्कतें बहुत है, और मैं जब आया हूँ तो अब करके ही जाऊँगा। तो जब ये वो जॉइंट को जोड़ रहे थे तो उस दौरान भी ये कहते हैं कि पीछे से 2-3 जो वो थे अणगाव जिसे कहते हैं, वो उन्हें काट रहे थे। लेकिन जो है एक हाथ से काम करते रहे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस जॉइंट को जोड़ने के बाद बाइक पर बैठे। और कितना किलोमीटर का सफ़र होगा अनिल भाई? 9 किलोमीटर बाइक पर आए। कह रहे थे कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बुखार पड़ रहा था, फिर डॉक्टर के पास गए। मैं चाहूँगा थोड़ा नज़दीक से एक बार आप दिखाइए, अंदाज़ा लगाने के लिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना दर्दनाक, पीड़ादायक रहा होगा और अभी भी कितना दर्द होगा। मैं दिखाना चाहूँगा। और ये देखिए, बिल्कुल ये से लगता है जैसे मांस निकाल लिया हो, गड्ढे हो गए हैं शरीर में। ये देखिए आप, ये और इसके अलावा पेट पीठ से कई जगहों से काटा है। कोई बात नहीं, यहीं से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अनिल से ही बात करते हैं। कितने दिन हो गए अनिल भाई इस घटना को? 24-25 तारीख की बात है, 25 अगस्त की बात है। कहाँ गए थे आप? हम डोलडांग जगह सॉल्ट वाटर लाइन, डोलडांग टू धोली डांग, जहाँ पर आश्रम भी है, मैं बताना चाहूँगा। सॉल्ट वाटर लाइन आती है डोलडांग से टोरू तक, हम उस लाइन को रिपेयर कर रहे थे। तो मेरे अकेले थे आप? हम 3 बंदे थे, 2 बंदों को मैंने पीछे लाइन पे भेजा था कि आप पीछे देखो, पीछे से लाइन लीक तो नहीं है। और जैसे उनका मेरे को फ़ोन आया कि भाई पीछे लाइन बिल्कुल ओके है, आप आगे जाओ और हवा के लिए जो कट लगे वो खोलो। मैं आगे गया और बाइक रोड पे खड़ी करके जैसे मैं थोड़ा ऊपर चढ़ा तो झाड़ी में पता नहीं कहाँ से निकले, एकदम उन्होंने अटैक कर दिया। तो मैंने कर तो खोल दिया था, तब तक वो उन्होंने पीछे से हमला कर दिया और मेरी पूरे बॉडी गले से नीचे 22 जगह और सिर से 17 जगह से काटा। तो उसके बाद आप हॉस्पिटल गए, आपने इलाज करवाया है। तो क्या जैसे आपका इलाज हुआ, पैसे लगे, आप तो ड्यूटी कर रहे थे अपनी, तो क्या मुआवजा देने की कुछ बात होती है या आप तक जानकारी भी नहीं है कि होता होगा ऐसा कुछ?
एक्चुअली हमें मेडिकल मिलता है, लेकिन हमारे पैनल में वो हॉस्पिटल है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा। तो अब उस समय तो अगर किसी को इमरजेंसी है वो हॉस्पिटल कहाँ देखेगा, ये तो जैसे हमारा मेरा वो जो किलोड़ गाँव है, हमें किलोड़ से विकास नगर नजदीक पड़ता हाँ, है। तो आप तो वहाँ जाएंगे। अब हिमाचल सरकार के आईपीएस डिपार्टमेंट में विकास नगर का कोई जो लेमन हॉस्पिटल है वो उनके पैनल में है या नहीं है। अगर तो उनके पैनल होगा तो मेरा जितना वहाँ पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो मेरे तो रखना चाहिए इस हिसाब से कई जगह पर। हमें तो लगता है तमाम हॉस्पिटल रखने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से ये तो चलो इन्हें तो उसने काटा, लेकिन कहीं कोई गिर जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, तो वो उस समय पैनल का हॉस्पिटल नहीं ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा वो उसे तो फिर जहाँ वो जाएगा वहीं पर इलाज करवाना पड़ेगा। तो इसके अलावा फिटर कितने दायरा रहता है आप लोगों के पास? मेरे अधिकार क्षेत्र में भी 9 पंचायतें हैं। 9 पंचायत। अम्बोया से लेकर बनौर तक, और आपको डांडा कालियाम, टोरू बेला, तो मतलब पूरे क्षेत्र आप गिरियार की 9 पंचायतें। तो जो है जो आप जाते हैं बाइक पर जाते हैं होंगे, तो या बस में कोई जाता होगा तो उसका किराया आप लोग ही देते हैं? बिल्कुल, वो जो हम अपना निजी वाहन यूज़ करता हूँ मैं आने जाने के लिए ना, उसी का तो उसका टोटल मैं खुद ही पे करता हूँ। मेरा महीने में इसमें 4-5 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। तो इतनी तो आपकी ऐसा भी नहीं होगा कि तनख्वाही बहुत होगी कि जो है आप किराया और चलिए माना कि उसी में हो जाता है? तनख्वाह तो वो क्या बोले हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठेकेदार के पास है आप? है तो रेगुलर। हो गया। तो इसके अलावा अकेले जैसे हम साधारण शब्दों में अपने लोगों को बताएं, क्योंकि पानी जिनके घर में आता है हमें पता नहीं होता है कि कितनी मुसीबतें होती है, कैसे पहुंचता है जब हम पानी व्यर्थ गंवाते हैं या फिर पहुंच जाता है आसानी से। ये बताइए कि कितना टीम वर्क रहता है, कितने लोग होते हैं? जैसे मान के चलिए अभी आपको फ़ोन आ जाता है कि यहाँ से 9 किलोमीटर दूर पानी नहीं आ रहा है किसी के घर में या गांव में, तो फिर आपको आगे की कार्रवाई कैसे करते हैं आप लोग? अभी हम फील्ड में 3-4 बंदे हैं जो परमानेंट ड्यूटी दे रहे हैं। बाकी जो हमारे बाकी बंदे हैं उनको जैसे अम्बोया में तो अम्बोया में उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया कि भाई ये लाइन आप देखेंगे, मतलब अम्बोया गांव की जिम्मेवारी आपकी है। 2 बंदे वहाँ मतलब ऐसे बंदे छोड़े हुए हैं जगह जगह। तो जैसे हमारे पूरे 9 पंचायत में कहीं भी इमरजेंसी सडनली काम आता है तो उसमें 3 बंदे तो है, बाकी उस साइड पे जो बंदा रहेगा वो हम लोग 3-4 बंदे हम फील्ड में रहते हैं। तो आप इतना दूर क्यों गए फिर वहाँ पर? तो कोई जो वहाँ का नज़दीक जिसके पास हो वो कर लेता। जैसे लाइन में रेन डैमेज में आ गई तो अकेला बंदा तो लाइन रिपेयर करने से रहा, अच्छा। उस टाइम बंदा चाहिए ना साथ में। साथ में कुछ और जो है आप लोगों की अगर देखा जाए समस्याएं हो जो नहीं उठा पाते हैं, आगे पहुंच नहीं पाती है, यूनियन होगी आपकी बनी हुई, हाँ, तो यूनियन भी होगी, लेकिन कुछ समस्याएं जो आपको लगती है सरकार को सुननी चाहिए, हमारी समस्याएं जो साधारण समस्याएं हैं। साधारण समस्या पहले तो हमारे बेसिक पे का है। जैसे फिटर हमारा फिर जो पोस्ट कोड था 640। अच्छा। पूरे हिमाचल में हम 307 फिटर भर्ती हुए थे। लेकिन जब हमारा पे फिक्सेशन हुआ तो उसमें हम आउट ऑफ कैटेगरी में हमें पूरा बेतवानी मिल रहा है। अच्छा। जो हमारे समकक्ष दूसरे जो ट्रेड है जैसे पटवारी हो गया, क्लर्क हो गए, अच्छा। अच्छा। जे होगी, वो मैट्रिक बेस पे लगे हैं। हम +2 मैट्रिक बेस पे प्लस हमारे पास 2 साल की ITI है, उसके बावजूद भी हमें पीछे रखा गया है पे फिक्सेशन में। जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है उसकी पे हाई कर दी, और जो फील्ड में वर्कर लगा हुआ है जो अपनी जेब से अपना मतलब पैसा फूक रहा है, फील्ड में पूरा फील्ड का एरिया देख रहा है, उसको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है। उसके लिए पे हमारा फिक्सेशन कर दिया 20,200 पे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जैसे हमारा फिटर ट्रेड है तो पूरे हिमाचल में जो बेसिक पे है उसमें हमें अभी तक ये पता नहीं लगा है कि बेसिक पे हमारी 20,200 फिक्स हुई है कि 20,800, क्योंकि कई जगह जो स्टार्टिंग पे मिली वो 20,200 मिली, और जैसे शिमला वगैरह, शिमला, कुल्लू, चंबा, तो एक तो मैं ये चाहूँगा कि जब हमारा पोस्ट कोड सेम है तो हमारी पे भी सेम होनी चाहिए। तो एक इशू है। दूसरा ये बताइए कि ड्यूटी छुट्टी भी होती है संडे की या फिर 24 घंटे ड्यूटी होती है? वैसे संडे की छुट्टी होती है, अगर इमरजेंसी काम होता है फिर जाना पड़ता है, फिर तो सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखना पड़ता। और हमारा तो ये है कि लोगों को पानी पहुंचाना। और रात को अगर कोई रात को भी आते होंगे को फोन? रात को तो भाई सो नहीं सकते, रात को भी आते हैं, फ़ोन साइलेंट करना पड़ता है। तो आप बोलोगे कि रात को अभी कहाँ हूँ, मैं फ़ोन साइलेंट करना पड़ता है। लोगों पब्लिक को ये मतलब कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं बनौर ड्यूटी कर रहा हूँ ना, तो अम्बोया राजपुर वाले बोलेगा भाई IPS वाले के मजे है, दिख नहीं रहा है आजकल।
अगर अम्बिया राजपुर होता ना कहते वाले बोलेंगे दिख नहीं रहा आजकल मजे कर रहा है। ये तो होता ही है। फील्ड वर्कर जितना मर्जी काम करे, पब्लिक तो भाई आज की डेट में सेटिस्फाई कोई होती नहीं है। बिल्कुल। चलिए अनिल भाई, हम तो आपकी हिम्मत को दाद देते हैं कि इतनी जगह से काटने के बाद भी ये बंदा हमारे साथ अभी बैठा है और बाइक चलाकर 9 किलोमीटर तक आया है। क्योंकि मैंने बताया आपको, एक दो जगह से काट दे, मैं फ़ोटो आपको जो है एडिट करके इसमें दिखाऊंगा, एक दो जगह से काट दे फिर भी बुखार आ जाता है, कई लोगों की मौत भी हो जाती है। 39-40 जगह से इनको काटा है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो हम इंटरव्यू से पहले कह रहे थे कि लोगों को ये भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं कि जो है इनकी ड्यूटी है तो फिर पब्लिक नहीं समझती ना। पब्लिक को सीधा फोन कर दी, हाँ भाई किधर है, बोली जाए बनौर हूँ, बस तू तुरंत वहाँ आ जा भाई। बोली भाई नहीं है टाइम आज, जितना ना तू आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं अभी मैं सीधा 1100 रुपये कंप्लेंट कर रहा हूँ, वो फलानी तेरी वो कर। बोले भाई कर ले जो करना, अब मैं एक फीटर आदमी हूँ, मैं अब 9 पंचायत मेरे अंडर है भाई। वो एक समय में मैं एक ही जगह काम कर सकता हूँ, 9 जगह तो मैं पहुँच नहीं सकता। पब्लिक को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। एक मैंने है ना जो बंदा रिटायर हो रहा है उसकी जगह फीडबैक नहीं आ रहा है। अच्छा, जब से मैं यहाँ राजपुर सेक्शन में आया हूँ, कोटा को डिवीजन पड़ता है मेरा, सेक्शन मेरा राजपुर है। मेरे टाइम में 4-5 बंदे रिटायर हो गए, उनकी जगह कोई नया बंदा भर्ती नहीं हुआ है। उन बंदों का काम भी हमें ही देखना पड़ रहा है। ठेकेदारों के काम और इन बंदों के काम को बाकी सारे काम देखने पड़ते हैं। तो डिपार्टमेंटली जो भी होता है वो देखना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो देखिए, कई ये भले ही छोटे इंटरव्यू होते हैं लेकिन इसमें वाकई की समस्याएं नज़र आती है। मंत्रियों तक ये जो है उनको सुनना चाहिए कि आखिर मुसीबतें क्या है, ग्राउंड जीरो पर हमारे जो वर्कर है वो कैसे काम कर रहे हैं।